सुने सिद्ध पीर सुरनाथ, सुने धरत धौल आकाश, सुने दीप लो पाताल, सुने पोह न सके काल। नानक भगतां सदा विगास, सुने दुख पाप का नाश। श्रुत्वा धर्मं विजानाति, श्रवण करने से ही धर्म की प्राप्ति है, ऐसा वाक है भारत दे ऋषि मुनियां दा। धन गुरु नानक देव जी महाराज अगलियां इन्हां 4 पौड़ियां सुनन दी महिमा दस रहे हैं। अगर सच नूं सुनिया जाए तो सुन के सच अंदर प्रवेश करेगा। धर्म अंदर जा सकता है शब्द दे राही। वो शब्द जो ब्रह्म शब्द है, ब्रह्मनाद है, जिस विच ब्रह्म है। जिन्हां जिन्हां बोलां दे च परमात्मा है, जिन्हां जिन्हां बोलां दे च ईश्वरी झलक है। ऐसे बोलां नूं सुनन नाल ईश्वर अंदर प्रवेश करता है। मनुख दा मानसिक मंडल सुन सुन के ईश्वरमयी हो जाता है। गुरमत दे च ध्यान साधना है सुनना। जबान गायन करे, मन सुने। देखने दे च आया है 8 घंटे बोलने वाला मनुख 8 मिनट सुन नहीं सकता। 18 घंटे पाठ करने वाले पाठी मौजूद ने, पर 8 मिनट सुनना बहुत कठिन है। सारी सारी रात कीर्तन करने वाले मौजूद ने, पर 4 मिनट सुनना बड़ा औखा है। अगर कोई सुने तो सुनदे ही जो कुछ प्राप्त हो सकता है। धन गुरु नानक देव जी महाराज ने इन्हां पौड़ियां दे जिक्र किया है और हैरानगी भी है। ऐसी सौगात, ऐसी महानता सुन के प्राप्त हो सकती है, लेकिन सुनना कोई इतनी सौखी खेड नहीं है। बोलना आसान है, बोली जाता है मनुख। जगत दे सारे जो है बोली जाते हैं। बच्चा भी जिस दिन पहले पहले जबान चलाना सीखता है, बोल उसके मुंह निकलता है, फिर तो वो बोली जाता है, बोली जाता है, चुप नहीं करता। और ये जीवन भर मनुख की आदत बनी रहती है। बोली जाना, बोली जाना, लोड़ भी नहीं, बोली जाता है, व्यर्थ बोली जाता है, मिथ्या बोली जाता है, कूड़ बोली जाता है, कौड़ा बोली जाता है। बोलना ही जीवन का लक्ष्य बन जाता है। बोलन लग्या ध्यान दूसरे ते रखना पैंदा है, सुन लग्या ध्यान अपने विच करना पैंदा है। बोलन लग्या जीवन शक्ति बाहर जाती है, सुन लग्या जीवन शक्ति प्राप्त होती है। अगर बोल महान ने तो उन्होंने सुनन दे नाल महानता प्राप्त होती है, शक्ति प्राप्त होती है। शक्ति नूं खारिज करना आसान है, प्राप्त करना कठिन है। इस संबंध में महान प्राचीन कथावाचक प्रिंसिपल गंगा सिंह, जो उस जमाने कथावाचकां दे उस्ताद कहे जाते सन और कथा दी नवीन शैली दे जन्मदाते सन। बहुत सोहणियां गुंडियां वो खोलते सन, लेकिन उन्होंने अपना मानसिक मंडल एक कविता दे राही इस तरह पेश किया है। दिल सागर सागर दे वांगर सी, अत डूंघा अड़िया, ज्ञान विचार सिदक दे मोती, पादा ताने खड़िया।
पर ए बाण कुचज्जी मेरी बाहर बोल लुटाया, जप तप दी खट्टी ना खट्टी खाली फिर दर खड़िया। बोल बोल के मैं सब लुटा दिता, सुनिया ही नहीं, कदी सुनिया ही नहीं। उन्हों दी रुबाई तो प्रेरित होके एक रुबाई दास ने लिखी सी, दिल सूरज सूरज दे वांगर सी पिया लिशका मारे, ज्ञान विचार सिदक दियां किरणा भरियां सिरजन हारे, पर अफसोस मस्कीन इस ताई लगया ग्रहण खुदीदा, बोल बोल के चमक गवाई गिरया हुण अंधेरे। बोलना ठीक है, एक कला है, पर बोल बोल की शक्ति बाहर जाती है। प्रभु ने कन्न दो बनाए ने, रसना एक बनाई है। बहुत सुन घट बोल घट बोल। धन गुरु अमरदास जी महाराज ने भगतां दी जीवन शैली इंज बयान की है, भगतां की चाल निराली, चाले निराली भगतां केरी, बिखम मार्ग चलना, लब लोभ अहंकार तज तृष्णा, बहुत नाही बोलना। तो गुरमत विच धर्म दी साधना सुनन ते खड़ी है। सुनना है, जबान पाठ करे वक्ता बने, मन सुने। जबान पाठ कर रही है, मन सुनदा नहीं पिया, पाठ हवा विच उड़ गया। जबान वाहिगुरु वाहिगुरु कर रही है, मन सुन नहीं रहा, तो वाहिगुरु वाहिगुरु हवा विच उड़ गया। ठीक है, बाहर दी हवा ठीक हो सकती है, अपना मानसिक मंडल नहीं। जिन्ने चिर तक मन ने सुनिया ही नहीं, तो मन बदलेगा किस तरह। तो साहिब कहते ने, अगर कोई सुने, दो पंक्तियां चारें पौड़ियां दे बार बार आईयां ने, नानक भगतां सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नास। भगतां दे मन विच सदा विगास, सदा खेड़ा बनिया रहता है, हर वक्त आनंद बनिया रहता है। क्यों? उन्हां दे पाप नाश हो जाते हैं, उन्हां दे दुख नाश हो जाते हैं। किस तरह? सुनन नाल। सुनिए दुख पाप का नाश। सुन दी महानता दसते हुए जगत गुरु बाबा दसते ने, सुनिए सिद्ध पीर सुरनाथ। सुन के ही वह पदवी प्राप्त होती है जो सिद्धां को आउंदी है। भाव तरह तरह दियां वाक सिद्धियां भी प्राप्त हो सकदियां ने। प्रभु दा नाम जप रहा है, मन सुन रहा है, ऐसे मनुख दी रसना ते प्रभु वस सकता है। और रसना ते प्रभु वस गया है तो वाक सिद्धि प्राप्त हो गई, क्योंकि उस जबान तो जो बोल निकलेगा वो खाली नहीं जा सकता, व्यर्थ नहीं जा सकता, क्योंकि जबान ते परमात्मा वसिया होया है। सुनन नाल मनुख उस पदवी नूं प्राप्त कर सकता है जो सिद्धां कोल है। सिद्ध पीर सुरनाथ। सुन के ही मनुख पीर बन जाता है, नाथ बन जाता है, जोगियां दे चों मुखी जोगी बन जाता है, देवता बन जाता है। तमाम दैंत बिरतियां अंदरों निकल जांदियां ने, सुनन दे नाल देव बिरतियां अंदर प्रवेश कर जांदियां ने। जिस जिस ढंग नाल प्रभु दा नाम और वख-वख ग्रंथां दे नाल वख-वख शैली, वख-वख विचारधारा पर होवे परमात्मा दी, अगर उसनूं सुनिया जा रहा है तो सुनन करके इसदा सिद्धियां दी प्राप्ति हो सकती है। वो सिद्ध बन सकता है, पीर बन सकता है, नाथ बन सकता है, देवता बन सकता है। सुनिए धरत धौल आकाश। प्रभु दा नाम सुनदिया वो साइंटिस्ट हो सकता है, विज्ञानक हो सकता है, धरती दे गुझे राजां दा उसनूं पता चल सकता है, आकाश दी गंभीर गल्लां दा उसनूं पता चल सकता है, गुप्त पाताल दी दुनिया दा उसनूं बोध हो सकता है। हजारां साल पहले
महापुरुषां ने जो संसार बारे आख्या है, अज दी साइंस उसनों गलत नहीं साबित कर सकती। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने, अरबां खरबां साल पहले ब्रह्मंड विच एक धमाका होया, उसे ही शब्द तो उसे ही धमाके तो ये सारा पसारा होया है। इत्थे अजोकी साइंस भी मनदी है। फिर ऐसियां खोजां भगतां ने कीतियां ने जिथे तक अजे साइंस नूं पहुंचना है। इस पृथ्वी दे उत्ते जितनियां यौनियां ने वो 84 लाख ने। ये गिणती भी है, ये किसी यंत्रां नाल गिणती नहीं, मन दे टिकाव नाल प्रभु दे नाम नूं सुणन नाल जो अध्यात्मक बरकतां प्राप्त होंदियां ने, उस नाल धरती दे राज दा पता चलदा है, पाताल दीयां गुप्त गल्लां दा पता चलदा है, आसमानी ज्ञान उसनों प्राप्त हो जाता है। सुनिए धरत धौल आकाश, सुनिए दीप लोहो पाताल, सुनिए पोह ना सके काल। सुन दे नाल उसनों पता चलता है इस सागर ने बहुत सारे दीप बनाए हुए ने, बड़े जजीरे ने, और बैठिया बैठिया ही उन्होंने जजीरियां दा बोध होंदा है। भगतां ने प्राचीन जमाने च कोई लंबा चौड़ा भ्रमण नहीं किया, लेकिन उन्होंने इतना कह दिता है, पृथ्वी 9 हिस्सियां दे च वंडी हुई है, सागर ने 9 टुकड़े किए हुए हैं। गरज के ऐसियां गल्लां एक जगह बैठे ही सब कुछ दसना, ये अध्यात्मक दृष्टि है। शरीर सब दे अलग अलग ने ते शरीर दी सीमा है, मन भी सारे दे अलग अलग ने ते मन दी सीमा है, पर आत्मा व्यापक है। जद भी कोई आत्मा दे तल दे उत्ते जीवदा है, उसनों व्यापकता दा बोध हो जाता है कि कुछ जगत दे च है, सब कुछ दा उसनों पता चल जाता है। सुनिए धरत धौल आकाश, सुनिए दीप लो पाताल, उसनों धौले बैल का भी पता चल जाता है। सुनिए धरत धौल आकाश, जमीन किसते आश्रय ते खड़ी है, वास्तविक धौला बैल कौन है, ये तो एक प्रभु की शक्ति है। और हर ग्रह नक्षत्रों की आपसी कशिश है, इतने एक दूजे की कशिश ते खड़े ने, यही धौला बैल है। और सुन के जजीरियां का पता चल जाता है, दीपां का पता चल जाता है, पाताल का बोध हासिल हो जाता है। सुनिए दीप लो पाताल, उन्होंने दीपां दे जो वसन वाले लोक ने तरह तरह के, उन्हों का ज्ञान हासिल हो जाता है, उन्हों का बोध हासिल हो जाता है। सुनिए दीप लो पाताल, सुने पोह न सके काल। सुन दे नाल मनुख समय दे माड़े प्रभाव तो बच जाता है, वो काल दे असर दे च नहीं आउंदा। ऐसे मनुख समय दी धारा नू बदल के रख देंदे ने। एक आलम दा कहना है, एक वो हैं जो बदलते हैं जमाने के साथ साथ, पर एक वो हैं जो जमाने को बदल देते हैं। ऐसे मनुख ते समय दी धारा नू मोड़ के रख देंदे ने। सुनिए दीप लोह पाताल, सुने पोह न सके काल, नानक भगतां सदा विगास, सुने दुख पाप का नाश। भगतां दे मन दे सदा विगास है, सदा खेड़ा है। क्यों कि उन्हां दे दुख ते पाप नाश हो जाते ने, क्योंकि वो प्रभु दा नाम सुनते ने। सुनदियां ही परम आनंद दी उन्हां नूं प्राप्ति हो जाती है। सुने ईसर बरमाइंदे, सुने मोक सलाहन मंदे, सुने जोग जुगतन भेद, सुने शास्त्र सिमरत वेद, नानक भगतां सदा विगास, सुने दुख पाप का नाश। भगतां दे मन दे सदा विगास, सदैवी खेड़ा, क्योंकि परमात्मा दा नाम सुनदियां सुनदियां उन्हां दे पाप नाश हो जाते ने
ਤੇ ਪਾਪ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਦੁੱਖ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਣੇ ਈਸ਼ਰ ਬਰਮਾ ਇੰਦਰ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਪਦਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ शिव जी ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਭਾਵ शिव जी ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੌਰ ਕਪੇਸ਼ਵਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸੰਸਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਸਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਗਤ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਲੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਮੌਤ ਹੀ ਮੌਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, जैसे कि ईश्वर, जैसे कि शिव जी। सुने ईश्वर वर्मा इंद्र, सुन सुन के मनुख इतना ज्ञानी हो जाता है जैसे कि बर्मा। कहते ने बड़ा ज्ञानी सी, ग्रह नक्षत्रां दा ज्ञान उसने दिता, संगीत दा ज्ञान उसने दिता, काव्य शैली दा ज्ञान उसने दिता, वनस्पति दा बहुत पक्षी ज्ञान उसने दिता, जमीन बारे आसमान बारे हर पख की खोज, फिर शरीर की खोज, बड़ी कुछ उसने जगत के सामने रखी। प्रभु का नाम सुनदियां सुनदियां मनुख नूं ऐसा ज्ञान प्राप्त हो जाता है जैसा कि ब्रह्मे दे कोल है। सुने ईश्वर ब्रह्मा इंद्र, और सुनदियां सुनदियां मनुख नूं ऐसा ऐश्वर्य प्राप्त हो जाता है। अगर उसने किसी कामना मुख रख के सुने है तो ऐसा ऐश्वर्य प्राप्त हो जाता है जैसा कि इंद्र दे कोल है। भाव उन्हों इंद्रियां दा रस इतना महान हो के प्रतीत होता है जो एक आम आदमी प्राप्त नहीं कर सकता। भोजन दा महान स्वाद जो एक भगत मान सकता है, आम मनुख नहीं मान सकता। रूप दा रस जो एक आत्मदर्शी मान सकता है, आम मनुख नहीं मान सकता। आम मनुख नालों तो कवि भी एक फुल्लां नूं वेख के विस्माद दी दुनिया दे छा जाता है, आम मनुख नहीं। देखण दृष्टि ते कवि दी भी आम मनुखां नालों ज्यादा है, भगत दी ते बहुत ज्यादा हो जाती है। नाद दा रस जो भगत मानदा है, आम मनुख नहीं। प्रभु का नाम सुन के जो मस्ती दे विभोर हो जाता है भगत, ये आम मनुख नहीं हो सकता। सुगंधी का जो रस एक भगत मानता है, कोमलता ते कठोरता का स्पर्शता का जो आनंद एक भगत मानता है, आम मनुख नहीं मानता। भाव इंद्रियां का महान रस परमात्म रस जान के वो मानता है। तो महाराज कहते प्रभु का नाम सुन सुन के मनुख शिव जी जैसा कपीश्वर हो जाता है, ब्रह्मे जैसा ज्ञानी हो जाता है, इंद्र जैसा इंद्रियों के रस मानन वाला ऐश्वर्या हो जाता है। सुने ईश्वर ब्रह्मा इंद्र, सुने मोक्ष सलाहन मंद। प्रभु का नाम सुन सुन के मंद बुद्धि दे जड़े लोग ने वो भी प्रभु की सिफतो सलाह करन लग पैंदे ने। उन्हां दी मत भी महान हो जाती है, सुती हुई मत उन्हां दी भी जाग पैंदी है। मंद गति नाल चलन वाले तीक्ष्ण गति नाल चलन लग पैंदे ने। सुने मोक्ष सलाहन मन, सुने जोग जुगत तन भेद। प्रभु का नाम सुन सुन के योग दियां युक्तियां प्राप्त हो जांदियां ने, जिसदा सदका मनुख नूं अपने तन दे भेद का पता चल जाता है। योगी कहते ने मनुख दे शरीर 5 ने। प्रथम अन्नमयी कोश, उहदे थल्ले फिर प्राणमयी कोश, फिर उसदे थल्ले मनमयी कोश, फिर चौथा शरीर विज्ञानमयी कोश और 5वां शरीर आनंदमयी कोश। इस शरीर के अंदर 6 चक्र ने जिन्होंने जोगी इंज कहते ने। नाभि दे थल्ले जो है वो है मूलाधार, नाभि तो ऊपर जो है वो सवदिष्टान, और इस तो थोड़ी जिया पसलियां दे कोल आरंभता दे कोल जो चक्र है वो मणिपुर है। हृदय ते तल दे उत्ते जिहड़ा चक्र है अनाहद है। कंठ देश जिहड़ा है विशुद्ध है,
और मस्तक दे जिहड़ा है वो आग्या चक्र है, सतवां सहंस पंखड़ियां वाला, हजारां पंखड़ियां वाला कमल दा फुल है। प्रभु दा नाम सुन सुन के ऐसियां युगतियां दी प्राप्ति हो जाती है जिस दे नाल जुड़ के मनुख शरीर दे बहुत गुज्जे राज जान लैंदा है। आम बंदे कोल शरीर ते है पर शरीर दा कोई ज्ञान उसनों नहीं। जैसे मनुख संसार विच जी रहा है, ब्रह्मंड विच जी रहा है, पर सारे ब्रह्मंड दा ते इसनों ज्ञान नहीं। शरीर मनुख दे कोल है, शरीर विच जी रहा है, पर सारे शरीर दा ज्ञान ते नहीं। गुरबाणी ये कह रही है जे ब्रह्मंड महान है तो ये पिंड भी महान है। जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पावे, पीपा प्रणवे परम तत्व है, सतगुर होए लखावे। सुने जोग जो कथन भेद, सुनन दे नाल जोग दियां जुगतियां दी प्राप्ति हो जाती है, तन दे भेद दा ज्ञान हो जाता है। सुने जोग जुगतन भेद, सुने शास्त्र सिमरत वेद। प्रभु दा नाम सुन सुन के ज्ञान हो जाता है। वेदां दे की लिखे है, शास्त्रां दे की लिखे है, और सिमरतियां की कहंदियां ने। भाव जद कोई परमात्मा दा नाम सुन के उच्ची अवस्था नूं प्राप्त हो जाता है तो धर्म ग्रंथां दे तत्त सार दा उसनूं पता चल जाता है। तत्तमई गल वेदां च की है, शास्त्रां दे की है, उपनिषदां दे की है, सिमरतियां दे की है। धन गुरु नानक देव जी महाराज ते इत्थे तक फरमान करते ने, 6 घर 6 गुर 6 उपदेश, 6 शास्त्र ने और 6 शास्त्रां दे 6 आचार्य ने, 6 दे लिखे हुए ने। वेदांत दे करता व्यास जी ने और इसे तरीके नाल मीमांसा दे करता जैमिनी ने, न्याय दे करता गौतम ने, विशुद्ध दे करता कणाद ने, योग दे करता पतंजलि ने। तो इसे तरीके दे नाल ए महान विचारक ने कपिल मुनि, गौतम ऋषि, कणाद, व्यास, जैमिनी, पतंजलि, महाराज कहते ना 6 शास्त्रां दे ये 6 आचार्य ने, 6 घर 6 गुर 6 उपदेश। पर इन्हां 6 आचार्यों का उपदेश भी 6 तरह का है। 6 शास्त्र 6 तरह दीयां गल्लां करते हैं। पर गुर गुर एको वेस अनेक। इन्हां 6 गुरुआं का गुरु वो एक परमात्मा है। ये सारा ज्ञान उस एक तो आया है और ये सारे 6 शास्त्र उसे एक दी गल करते हैं। परमात्मा का नाम सुनदियां सुनदियां ये तत्तमई विचार मनुख नूं प्राप्त हो जाती है, मनुख की समझ दे आ जाती है। सुने शास्त्र सिमरत वेद, नानक भगतां सदा विगास। सुनिया दुख पाप का नास। सुनदियां सुनदियां भगत दे सारे पाप नाश हो जाते हैं। पाप की बुरा सोचना, हर वक्त बुरा सोचना। जैसे कोई परमात्मा का नाम ध्यान पूर्वक सुनना आरंभ कर देता है, बुरा सोचना मिट जाता है, बुरी सोच मिट जाती है। तो बुरा सोचना ही पाप है, मानसिक तल ते ये पाप है। बुरा सोचदियां एक दिन वो अवस्था आ जाती है, मनुख बुरा कर बैठता है। अक्सर बुरा सोचने वाले ही बुरा कर बैठते हैं। सोचनी दा अंबार लग गया है तो हुण बुरा कर बैठे ने। परमात्मा दा नाम सुनदियां सुनदियां बुरी सोच मिट जाती है, बुरी विचार मिट जाती है, बुरे चिंतन मिट जाते हैं। भाव गलत गल्लां चेते नहीं आउंदियां। मनुख बुरा नहीं सोचता, बुरे विचार उसके अंदर नहीं चलते। परमात्मा की स्रोत
इन्हां सारियां बुराइयां नूं धो के रख देंदी है। हिरदा शुद्ध हो जाता है, पाप दे मिटदियां दुख मिट जाता है। बुरा सोचण वाला कदी सुखी नहीं हो सकता। धन गुरु नानक देव जी महाराज दा फरमान, पर का बुरा न राखो चीत, तुमको दुख नहीं पाई मीत। हे भरा मेरे, हे मित्र मेरे, जे दुख तो बचना चाहना है तो अपने हिरदे विच भुल के भी किसी दा बुरा ना चित। जो बार बार किसी दा बुरा चितवदा है, सोचदा है, गुरबाणी दा ये फैसला है, उसका कदी भला हो नहीं सकता। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज दा फरमान, जिस दे अंदर तात पराई होवे तिसदा कदे ना होवे भला। जो पराई साड़ा, पराई ईर्षा हर वक्त अपने हिरदे च रखता है, हर वक्त बुरा सोचता रहता है, उसका कदी भुल के भी भला हो नहीं सकता। परमात्मा दा नाम ध्यान नाल सुनदियां बुरी सोच मिट जाती है और एक दिन मनुख सरबत दा भला मंगण लग पैंदा है। इतना पावन हो जाता है, दुश्मन दा भी भला मंगण लग पैंदा है, हर एक दा भला मंगण लग पैंदा है। और ईश्वरी नियम है, हर एक दे भला मंगण वाले दा कदी भी बुरा नहीं होता। नानक भगतां सदा विगास, सुनिया दुख पाप का नास। सुनदियां सुनदियां सारे पाप मिट गए, सारे दुख मिट गए। भगतां दे मन विच सदैवी खेड़ा। देखदियां संसार विच कोई भी खुशी सदैवी नहीं है। हर खुशी 4 दिन दी है। मन भाउंदा पदार्थ मिल गए, थोड़े दिनां दा खेड़ा, फिर गल उत्थे दी उत्थे। एक सोना मकान चाहिदा सी, मिल गया, कुछ दिन दा खेड़ा, फिर हालत आम जैसी हो गई है। चंगा चोखा धन चाहिदा सी, मिल गया, कुछ दिन दा खेड़ा, फिर हालत आम जैसी है। जगत विच कुछ भी प्राप्त होवे, प्राप्त होंदियां ही उसदा खेड़ा घटदियां घट जाता है। जैसे भोजन की पहली बुरकी दे जो स्वाद है, अखीरली दे च नहीं है। एक एक बुरकी अंदर जा रही है, स्वाद घटता जा रहा है, क्योंकि भुख नाल घटती जा रही है। वो स्वाद फिर आखिरी बुरकी दे च नहीं रह जाता। एक कोई परमात्मा दा नाम है, जैसे जैसे सुनते जाते हैं रस वधदा जा रहा है, खेड़ा वधदा जा रहा है, विगास वधदा जा रहा है। इस वास्ते भगतां दे मन विच सुनन दी चाह कदी मिटदी नहीं। नानक भगतां सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नास। सुनिए सत संतोख ज्ञान, सुनिए अरशद का स्नान, सुनिए पर पावे